एक दूसरे मतलब वो कोई गलती भी कर रहा हो आदमी, तो गलती भी कर रहा हो तो उसको उसकी गलती नहीं बताएंगे, बोले डूबने दो इसको, अपन बताएंगे तो अपन बुरा पड़ेंगे। और बल्कि उसको ऐसा मक्खन पॉलिश चिपड़ चिपड़ के ऐसा करेंगे कि सामने वाले के दोष न बता के उसको डुबो दे। क्या तो वो बहुत खतरनाक है। मैं कहता हूँ कि जो अपने को सत्यार्थ बने, अपने दोषों का निरूपण करे, तो वो अपने लिए भला है। निंदा करनी रे राखिए आंगन कुटी छुबाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल नीर द्वार। तो वो व्यक्ति भला है। इसलिए ये लोभ आदि के वशीभूत हो, सामने वाले से कुछ प्रयोजन होगा तो वो उसको हित की सलाह नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसको हित की सलाह दूंगा तो इसको कोई चीज़ बुरी लग गई तो ये मेरा नुकसान करेगा, फिर मेरे को इससे पैसा नहीं मिलेगा, कुछ भी चीज़ मतलब जो भी उसका प्रयोजन हो, तो वो उसके सामने उसको उसकी प्रशंसा ही करता रहेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा लोभ का और भय का दोनों का त्याग होना जरूरी। वो निर्भीक व्यक्ति ही सामने वाले के दोषों का वर्णन कर सकता है, नहीं तो वो सामने वाले के कभी भी दोष नहीं बता सकता। और दोष नहीं बता सकता तो उससे नुकसान किसका होगा? सामने वाले का नुकसान होगा। समझ में ही ना बात? तो इससे तो वो अच्छा है अपने को, जो अपने कम से कम दोषों का वर्णन कर सके। अब इसके बाद में ये हुई अपनी सत्य, एक भावना और बची है। तो चार चीजों का तो क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। और एक चीज का पालन करना होगा। कौन सी चीज का पालन करना होगा? कहते अनुविची भाषण। अनुविची भाषण माने जिनवाणी के अनुसार वचन बोलने होंगे। अनु माने अनुसार, विची माने वचन, जिनवाणी के अनुसार वचन बोलेगा। जिनवाणी के अनुसार वचन बोलेगा कब? जब जिनवाणी पढ़ेगा तो जिनवाणी के अनुसार बोलेगा। इसलिए सत्य बोलने के लिए जिनागम का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये चार चीजें तो आपको नास्ति से बताई कि क्या चार चीज नहीं होने चाहिए, और एक चीज है अस्थि से कि क्या चीज हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 सत्यव्रत की भावना है। अब देखो इसके बाद में अगला पाप है अपना चोरी। सत्य की तो हो गई अपनी चर्चा विस्तार से। सत्य बोलने के लिए सत्य जानना आवश्यक है, और सत्य जानने के लिए जिनवाणी का ज्ञान होना आवश्यक है। धर्म के क्षेत्र में हम अपनी मर्जी नहीं चला सकते। हमें जो जिनवाणी की आज्ञा होगी उसी के अनुसार बोलना होगा। जिनवाणी की आज्ञा जानने के लिए हमें जिनवाणी पढ़ना होगी। ये जो गादी है ना, ये गादी जैसे जैसे गादी पर हम बैठते हैं तो एक तो 2 शर्तें हैं यहाँ पे कि यहाँ हम आगम के अनुकूल बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के सम्मान नहीं होगा, किसी व्यक्ति की तारीफ नहीं, ना हम आपकी तारीफ करेंगे ना आप हमारी करेंगे। हम यहाँ पे भगवान जिनेंद्र की वाणी सुनने के लिए बैठे हैं, आपस में एक दूसरे का सम्मान करने के लिए नहीं बैठे। इसलिए तो उन्होंने कहा कि भय नहीं हो, लालच नहीं हो, अपेक्षा नहीं हो। ये भय और लालच जो है जिनवाणी की सत्य बात बोलने नहीं देता, वो ऊपर ही ऊपर सारा काम चलता रहता है। वो जो मूल तत्व है, मूल जो आगम में लिखा है, वो बात कभी बाहर आ सकती नहीं है। तो इसके लिए हमें आगम का ज्ञान करना स्वयं को आवश्यक है। ये जिम्मेदारी हमारी है। यदि आप सचमुच सत्य बोलना चाहते हो तो आपको सत्य जानना पड़ेगा, और सत्य जानने के लिए आपको आगम का अभ्यास करना होगा। अगला पाप है अपना चोरी। सब जानते हैं वैसे चोरी क्या है। इसकी परिभाषा क्या है? किसी की गिरी हुई हो, पड़ी हुई, कहीं रखी हुई हो, पड़ी हुई हो, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा के उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, ये सब क्या है? चोरी। या उठाने का भाव भी करना, वो चोरी। हम लोग बचपन में पाठशाला जाते थे तो एक बार पाठशाला रास्ते में जाते जाते एक चवन्नी दिखी। हमने उठा ली फटाक और उठा के मंदिर के अंदर गुल्लक में डाला।
ऊपर हमारी टीचर थी, उनसे हमने कहा आज तो हमने भी दान करा है अभी हमारी कमाई चालू नहीं हुई लेकिन दान हमारा चालू हो गया। तो टीचर ने पूछा काय का कौन सा दान दिया है? तो हमने कहा वो चवन्नी मिली थी, लेकिन उस चवन्नी को हमने कुछ भी चॉकलेट वॉकलेट में खर्च नहीं किया, हमने उस चवन्नी का गुल्लक के अंदर दान कर दिया। तो उन्होंने कहा तुमको दान ही करना है तो अपनी जेब का करो, जो चीज़ तुम्हारी है ही नहीं उसका दान कैसे किया जा सकता है? पहले तो तुमने चोरी करी, पाप किया। हमने कहा क्या का पाप किया? हमने वो चीज़ पड़ी हुई थी वहाँ चवन्नी, हमने उठाया था, कोई दूसरा उठाता, बोले दूसरा उठाता तो उठाता, वो उठाने का काम तुमको नहीं करना था, क्या तुमको अधिकार नहीं है उस चीज़ को उठाने का। दुनिया जो उठाएगी वो चोरी का भागी बनेगा, वो पाप करेगा, और कोई भी नहीं उठाएगा तो व्यक्ति वहाँ आएगा ढूंढते ढूंढते उसको अपनी चवन्नी मिल जाएगी। उस समय चवन्नी की भी कीमत थी, आज आप लोग समझोगे कैसी बात कर रहे हैं लेकिन ये उस समय की बात बताओ, उस समय चवन्नी भी चला करती थी। तो हम ये काम नहीं कर सकते। बात चवन्नी की हो भले वो 10 पैसे की हो, इन सवाल ये उठता है कि हम जो है किसी दूसरे का गिरा हुआ धन उठाने का अधिकार हमें नहीं है। वो व्यक्ति स्वयं आके उठाए तो उठाए, कोई दूसरा उठाए तो दूसरा चोरी करेगा, जो भी कुछ करे हम नहीं उठा सकते। क्या जिसकी जो चीज़ पड़ी है जहाँ पड़ी रहे, कोई भूल गया है, किसी की गिर पड़ी है, पड़ी हुई है, रखी हुई है, हम उसके मालिक की आज्ञा के नहीं उठा सकते। और जब हम स्वयं भी उसका उपयोग नहीं कर सकते और ना हम उस पैसे को किसी और को दे सकते। अरे आचार्य तो इतना तक कहेंगे आगे कि चोरी तो अपन कर ही नहीं सकते हैं, चोरी का माल भी नहीं खरीद सकते, चोरी करने की प्रेरणा भी नहीं दे सकते, और लेने देने के जो तराजू बाट होते हैं ये भी कम ज़्यादा रखना, ये सब चोरी है। मिलावट करना चोरी है, झूठा लेख लिखना चोरी है, कम वस्तु की वस्तु में अधिक वस्तु की अधिक मूल्य की वस्तु मिलाना सब चोरी है। काला बाजारी ये सब चोरियाँ की उदाहरण है। काली मिर्ची में पपीते के बीज मिलाना, कोई किराने वाला हो तो ये मेरे से विधियाँ मत सीख के चले जाना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं केवल। मतलब कोई भी ऐसी चीज में, सोने में पीतल मिलाना, ये सब चोरी के अत्याचार है, चोरी की दोष है ये सब। तो इसलिए ये सब काम अपन नहीं कर सकते। राज्य का जो हासिल है वो राज्य का हासिल अपने को चुराने का अधिकार नहीं है। इनकम टैक्स होता है ना, अपन सब चोरी करते हैं, लेकिन है वो चोरी नहीं, ऐसी बात नहीं है। पाप तो लग रहा है उसका अपने को, क्योंकि जो राजा का हासिल होता है वो राजा का हासिल नहीं देना उसको, वो एक प्रकार की चोरी है। चाहे वो इनकम टैक्स चोरी हो, सेल्स टैक्स हो, कोई से भी दुनिया भर के टैक्सों की चोरी। ये सब चोरी के दोष है। ठीक है, और देखते हैं आगे चलो। इसके बाद तो कुछ ही बात होती है। इनकम टैक्स की चोरी हो, आपकी इनकम होती है ऐसा होता है कि जो इनकम होता है ना उस पर टैक्स लगता है, और गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है, तो लोग उसको नहीं देते हैं और उसको छुपा लेते हैं, बताता ही नहीं गवर्नमेंट को क्या इनकम हो रही है। इस प्रकार से इनकम टैक्स की चोरी करना, क्योंकि लोगों ने समझ रखा है अपने इस देश में कि इनकम का कोई टैक्स ही नहीं दिया जाता, ये तो अपना अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, इस पर टैक्स करेगा। टैक्स लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को कहाँ से आ गया? और गवर्नमेंट की भी कुछ गलतियाँ रही, कुछ पॉलिसी उनकी ऐसी रही बीच में कि उन्होंने 90% टैक्स लगा दिया, तो लोगों ने उस समय में टैक्स देना बंद कर दिया। जो उस समय से देना बंद कर दिया, तो अब गवर्नमेंट ने वो सारी पॉलिसी बदल दी, सब चीज़ बदल गई, सालों हो गए उस बात को, टैक्स की दरें भी कम हो गई, लोगों की आदतें जो एक बार सेट हो गई वो आदतें नहीं बदलती। और अब तो इतना कहते हैं लोग की इतनी कम दरें हो गई है, अब तो देना भी कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि बहुत बड़ा भाग देना पड़े, और फिर भी नहीं देना तो चोरी है।
उसका दंड भी मिलता है इसलिए राजा की तरफ से। इस प्रकार से चोरी नहीं करने वाले को ये सब दोषों का त्याग करना जरूरी है, क्योंकि चोरी जो है वो एक बहुत बड़ा पाप इसलिए माना गया है क्योंकि धन जो है वो व्यक्ति का प्राण होता है। आप किसी का धन नहीं चुराते हो, वास्तव में उसके प्राण ही चुराते हो। और बनिएगा तो पूछ लो आप कि सबसे बड़ा प्राण क्या है, तो उसको इंद्रियां याद नहीं आएगी। धन धन। बनिए का खून कब बढ़ता है, उसकी पत्नी कितने ही मालपुआ खिलाए और यदि उस दिन भाव कम हो जाए तो बनिए का खून कम हो जाए, और कुछ नहीं खाए उपवास भी कर ले लेकिन उसकी चीज़ों के भाव बढ़ जाए तो इसका अपने आप खून बढ़ जाएगा। तो बनिए का तो धन नंबर 1 प्राण है, और किसी ने उसका धन चुरा लिया, मैंने उसने क्या चुरा लिया, उसका क्या चुरा लिया, प्राण ही चुरा लिया। तो जिस प्रकार हमें अपने प्राण चुराए जाने पर दुख होता है कि सुखी होती है, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति दुख लगता है ना, तो अपने को अपने प्राण चुराए जाने पर दुख लगेगा, तो दूसरे का यदि हम प्राण चुराएंगे, प्राणों का हरण करेंगे तो उसको भी दुख लगेगा। इसलिए कभी भी धन नहीं हरण करना, क्योंकि धन का हरण होने से आदमी को बहुत मानसिक पीड़ा होती है। शारीरिक पीड़ा सहन कर सकता है लेकिन धन के चुराए जाने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। अभी अपन कोई चीज लेके आए, यहाँ रखी, दर्शन करने गए, वो वापिस आए और अपने को नहीं मिली, और वो चीज गई सो गई, लेकिन उसके विकल्प कितने चलते हैं, कितना अंदर में वो विकल्प होता है, कहाँ गई, यहीं तो रखी थी, कौन ले गया होगा। और फिर जो भी आदमी देखे, हर आदमी का चेहरा देखे ऊपर से नीचे तक, भाव बिगड़ते कि नहीं बिगड़ते। मैं आपको सच्ची घटना बताऊँ, मैंने आपको बताई होगी पहले कि हमारे वहाँ मंदिर के अंदर एक महिला है, वो चांदी की थाली में पूजा करती है। एक बार क्या हुआ कि एक वेदी के दर्शन करने के लिए वो गई, वो थाली में रखी थी, तो उसके कुछ एक बर्तन जो है माली का बेटा बटा कर ले गया। मैं भी वहीं पढ़ रहा था, लेकिन मेरे को ध्यान भी नहीं कि कब आया माली का बेटा क्या। अब वो आई माता जी और वो देखा गया, अब बैठा भी, अब मेरे से स्पष्ट तो कैसे गए, क्यों आपने कुछ देखा, क्या देखा है, आपने तो कुछ नहीं देख रहा है। अब वो जो है उस समय तो कुछ नहीं बोल पाए, सब जगह ढूंढा लिया, पूछा लिया, कुछ नहीं। अगले दिन तो पूरी मेरी पूछताछ चालू हो गई, कोई आया था क्या हुआ था क्या। मैंने कहा भाई मुझे कुछ नहीं मालूम है क्या हुआ है, और आप कहो तो कल से मैं इस जगह बैठना भी बंद कर दूँ। क्या करूँ, क्या अपराध अपना, अपन केवल वहाँ बैठे थे, लेकिन कितना उसमें आसक्ति कितनी। और मैंने कहा भाई तेरे को जब इतनी यदि चांदी की इतनी ललक थी, तेरी एक एक चम्मच से इतना मोह था, तो तू क्या पूजा करती होगी। तू अब तो वो ये है कि 9 बार नमोकार मंत्र आते हैं ना बीच में पूजा के अंदर, तो वो 9 बार नमोकार मंत्र 3 बार तो आँख खोल के देख लेती, कटोरी